नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आपको सिमसिम ऐप के बारे में अब पता चल ही चुका है और मैंने पिछली 2 वीडियोस बनाई है जिसमें आपको पूरे प्रोसेसेस के बारे में बताया है कि किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। पहले तो रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया मैंने, फिर लिस्टिंग के बारे में बताया। अब आज मैं इस उसी से रिलेटेड उसी सीरीज़ में एक और वीडियो ऐड कर रहा हूँ और इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आप अपने ऑर्डर को प्रोसेस कर सकते हैं। बिकॉज़ आपने लिस्टिंग तो कर दी और आपके पास अगर ऑर्डर आता है तो आप किस तरीके से उसको प्रोसेस करेंगे, किस तरीके से अपने कस्टमर को डिलीवर करवाएंगे, वो पूरा एक प्रोसेस समझना ज़रूरी हो जाता है। बिना उसके मतलब आपके बिजनेस में आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे एक्चुअली। इस वीडियो को शुरू करते हैं। पर वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और कोई सजेशन हो, कोई आपको लगे कि कुछ इम्प्रूव करना है तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, जब आप सिमसिम पोर्टल पे लॉगिन करेंगे तो सबसे पहले आपको डैशबोर्ड दिखता है। इसमें आपको ऑर्डर में जाना है अपने ऑर्डर प्रोसेसिंग के लिए। सबसे पहले तो ये ऊपर की एक स्ट्रिप जो है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, इनको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा। जो पहला ऑप्शन है ऑल, ये इस पर क्लिक करने से आपको अभी तक के जितने भी ऑर्डर्स हैं सारे के सारे ऑर्डर्स इसमें शो करेंगे। न्यू पे जाएंगे तो आपको जितने भी नए ऑर्डर्स हैं जो जिनको आपको प्रोसेस करना है वो दिखेंगे। जब आप उनको प्रोसेस में डाल देते हैं, जब उनको रेडी टू शिप क्लिक कर देते हैं तो वो प्रोसेसिंग में जाते हैं और उसके बाद रेडी टू शिप में चले जाते हैं। रेडी टू शिप में फर्दर एक बार रेडी टू शिप करने के बाद आपको उनका मैनिफेस्ट निकालना पड़ता है। मैनिफेस्ट बेसिकली जब आप निकालते हैं तो एक ये डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कि आप साइन ऑफ लेते हैं जब आपका ये ऑर्डर पिकअप होता है आपके वेयर हाउस से। उसके बाद ये शिप्ड का सेक्शन है जिसमें भी जब वो पिकअप हो जाते हैं आपके यहाँ से तो ये इसका स्टेटस चेंज होकर के शिप में आ जाता है। लॉस्ट डैमेज, इसका मतलब है कि जब भी आपका प्रोडक्ट एक बार पिकअप होता है तो उसके बाद अगर इन केस कुरियर में या फिर समहाउ किसी सिस्टम की एरर की वजह से कहीं मिसप्लेस हो जाता है या फिर लॉस्ट हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो उस कैटेगरी के ऑर्डर्स हैं वो इसमें शो करेंगे। आउट फॉर डिलीवरी, जो आज आपके जो ऑर्डर्स हैं जो आज डिलीवरी के लिए निकले हुए हैं उस पर्टिकुलर डिलीवरी हब से, वो यहाँ पे शो करता है। डिलीवरी फेल्ड का मतलब है कि कुरियर पार्टनर ने डिलीवर करने की कोशिश की है बट शायद वो जो आपका कस्टमर है वो अपने एड्रेस पे नहीं है या फिर किसी वजह से वो डिलीवरी नहीं हो पाई है, तो वो इसमें शो करेगा। डिलीवर्ड मीन्स जितने भी ऑर्डर्स आपके डिलीवर हो जाते हैं वो डिलीवर्ड में शो करते हैं। आरटीओ, जो ऑर्डर आपके रिटर्न ऑर्डर्स हैं वो इसमें शो करेंगे। आरटीओ इनिशिएटेड, इट मीन्स ये रिटर्न ऑर्डर के लिए इनिशिएट कर दिया गया है, मतलब कस्टमर ने रिजेक्ट कर दिया और वो वापस कर दिया है। आरटीओ डिलीवर्ड, जब आपके पास जो रिटर्न ऑर्डर है वो आपके पास वापस आ जाता है तो ये इसमें शो करता है। रिटर्न रिक्वेस्टेड मीन्स कस्टमर ने रिटर्न के लिए रिक्वेस्ट किया है, मीन्स एक बार डिलीवर होने के बाद वो वहाँ से जब कुरियर पार्टनर चला जाता है तो अगले दिन वो रिटर्न के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो इसमें आता है। देखिए, रिटर्न रिजेक्टेड है, इट मीन्स अगर किसी कस्टमर ने रिटर्न की रिक्वेस्ट करी है बट रिजेक्ट हो जाता है इन केस उसने कुछ गलत प्रोडक्ट या फिर कुछ गलत क्लेम अगर डाला है, वो फॉल्स क्लेम अगर देता है कि हाँ ये प्रोडक्ट में कुछ उसने कुछ डैमेज किया और फिर वो रिटर्न करने की कोशिश कर रहा है तो उस केस में रिटर्न रिजेक्ट हो जाता है। दोस्तों, डीटीओ सेक्शन आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। डीटीओ सेक्शन में वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें कस्टमर क्लेम करता है कि ये प्रोडक्ट सेम नहीं है जो उसने ऑर्डर किया है। ऐसे केसेस ज़रूर देखिएगा। अगर आपने ऑर्डर सेम भेजा है और फिर भी अगर कस्टमर भेजता है कि ये सेम नहीं है तो आप इसके कस्टमर केयर पे रिक्वेस्ट डाल सकते हैं क्लेम के लिए। पिकअप, इन केस आपका जो रिटर्न ऑर्डर है वो पिकअप के लिए अगर निकला हुआ है तो वो इसमें शो करेगा। कैंसल्ड, इन केस आपके ऑर्डर कैंसिल हो जाते हैं तो कैंसिल में दिखेंगे। रिफंडेड वो हैं जिसमें आपको जब आप क्लेम लेते हैं और आपको रिफ़ंड आ जाता है उन ऑर्डर्स का, वो देख सकते हैं। पिकअप फेल्ड, इन केस पिकअप जो है आपके यहाँ पे जो ऑर्डर्स के पिकअप के लिए ट्रांसपोर्टर आते हैं अगर वो नहीं पिक कर पाते हैं, इन केस वो डिले हो जाता है या फिर आप अपने एड्रेस पे नहीं हैं, आई मीन आप अपने वेयर हाउस में नहीं हैं पिकअप देने के लिए, तो यहाँ पे ये शो करेगा। आउट फॉर पिकअप, इन केस जो कुरियर पार्टनर हैं वो आपके पास रास्ते में है मतलब पिकअप करने के लिए, तो ये इसमें शो करेगा। ये सारे सेक्शंस हैं जो मैंने आपको समझाए हैं। बेसिकली मोटे मोटे सिर्फ 4-5 सेक्शंस ही हैं। एक तो ये न्यू जो है आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, प्रोसेसिंग, रेडी टू शिप, मैनिफेस्टेड, ये
जो 3-4 सेक्शंस हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। शिफ्ट आप देख सकते हैं प्रोसेस देखने के लिए कि मतलब शिप कितने शिप हुए हैं। सो मेन यही 4-5 हैं जिन्हें आपको देखना है। सो लेट सपोज़ मेरे पास ये ऑर्डर्स हैं, इनको हम प्रोसेस करते हैं। सो सबसे पहले तो आपको न्यू पे सिलेक्ट करना है। न्यू पे जब आप सिलेक्ट करेंगे तो सारे ऑर्डर एक साथ आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप बल्क एक्शंस में सिलेक्ट करेंगे। इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, जैसे आपको इतने सारे ऑर्डर्स हैं तो आप इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। अगर आपको सारे एक साथ प्रोसेस करने हैं तो आप बल्क एक्शन में जा करके आप इस पर चेंज स्टेटस रेडी टू शिप करेंगे और इस पर अप्लाई कर देंगे। तो ये देख सकते हैं ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया जिसमें बताया गया ये कुछ नया है, ये पहले नहीं आता था, बट इसको आप पढ़ सकते हैं। योर रिक्वेस्ट फॉर रेडी टू शिप फॉर 7 ऑर्डर्स हैज़ बीन एक्सेप्टेड, प्लीज़ रिफ्रेश योर पेज इन 2 to 3 minutes फॉर रिट्रीविंग AWB। सो बेसिकली ये 2-3 मिनट कहता है, बट उससे पहले ये आपका रेडी टू शिप में कन्वर्ट हो जाता है। सो एक बार आप रिफ़्रेश करेंगे, देख सकते हैं अभी नो ऑर्डर्स फाउंड आ रहा है। इट मीन्स सारे के सारे जो हैं रेडी टू शिप में जा चुके हैं। सो ये रेडी टू शिप हो चुका है। अब इनको सिलेक्ट करके इनका आपने इनवॉइस और पैकिंग स्लिप ज़रूर डाउनलोड करनी है। सो ये इनवॉइस है और ये पैकिंग स्लिप है। सो ये सारे ऑर्डर्स की एक ही PDF फाइल बन गई है। अब इसको आप प्रिंट कर लेंगे। सो पैकिंग स्लिप को आपको पैकेट के ऊपर लगाना है और इनवॉइस आपको बॉक्स के अंदर डालना है। आप बाहर भी डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो ये आपने डाउनलोड कर लिया। अब वापस पोर्टल पे जाते हैं। तो अब इनको वापस से सारे सिलेक्ट करेंगे और इन पे जनरेट मैनिफेस्ट पे सिलेक्ट कर देंगे। थोड़ा सा वेट करेंगे और ये देख सकते हैं आपका मैनिफेस्ट जनरेट हो चुका है। और ज़रूर ध्यान देखिएगा बिकॉज़ कई बार क्या होता है कि 2 पार्ट्स में भी ये मैनिफेस्ट जनरेट होता है और आपको दिखता सिर्फ एक ही है। सो एक ये देख सकते हैं ये एक फ़ाइल जनरेट हुई है, इसी के साथ बगल में एक और फाइल जनरेट हुई है। सो ये ज़रूर ध्यान देखिएगा, कभी कभी लगता है कि सिर्फ एक ही फाइल जनरेट हुई है। सो ऐसा नहीं है। अगर आपको पूरे ऑर्डर्स ना दिखें तो ज़रूर टैब्स वगैरह देख लीजिएगा अगल बगल में। सो ज़रूर दिखेंगे आपको। सो ये दोनों फाइल आपने सेव कर लेनी है और इन्हीं मैनिफेस्ट पे आपको साइन ऑफ लेना है। तो दोस्तों ये जब प्रोसेस आप कंप्लीट कर लेते हैं सो उसके बाद कुरियर पार्टनर आपके पास आता है और ये सारे ऑर्डर्स पिकअप करता है। और पिकअप करने के साथ साथ आपने इस पर साइन ऑफ ले लेना है और साइन ऑफ लेने के बाद फर्दर आगे का जो प्रोसेस है वो डिलीवरी का प्रोसेस कुरियर पार्टनर खुद ही करते हैं। दोस्तों यही था पूरा प्रोसेस ऑर्डर प्रोसेस करने के लिए। और दोस्तों इसी सीरीज़ में मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि इन केस कोई कस्टमर आपको रिटर्न ऑर्डर में कुछ गलत प्रोडक्ट भेज देता है तो आप कैसे क्लेम ले सकते हैं, उसका मैं पूरा प्रोसेस अगले वीडियो में बताऊँगा। तो प्लीज़ अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा। सो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं ऐसी ही वीडियो बनाता रहता हूँ और आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी और आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। सो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।